एक लड़का जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, कुछ ही दिन बीते थे शादी को, तो वो जब प्रदेश जा रहा था तो अपनी भतीजी को बोल के जाता है कि तुम अपने चाची के पास सोना और चाची का ख्याल रखना, क्योंकि चाची को अकेला रहना पसंद नहीं है। साथ ही साथ वो बगल के अपने एक पड़ोसी के लड़के को भी बोल कर जाता है, जिसकी उम्र करीब 18 साल रही होगी। उस लड़के को बोल कर जाता है कि चाची को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम उसे ला कर देना, साथ ही जो भी ज़रूरतें हों वो पूरी कर देना। ये बोलकर वो व्यक्ति परदेश कमाने चला जाता है। वो जो भतीजी थी उसकी, वो अपने चाची के पास सोया करती थी और सुबह सुबह उठकर वॉकिंग के लिए जाया करती थी। एक दिन ऐसा ही आता है जब वो चाची और भतीजी दोनों वॉकिंग के लिए गई हुई थी। चाची तो वापस घर लौट जाती है, लेकिन भतीजी वापस नहीं लौटती, जिसके बाद उसके घर वालों को चिंता सताती है। कुछ देर बाद ये लोग जब ढूंढना शुरू करते हैं तो एक सुनसान जगह पर एक खेत में उस 14 साल की उस लड़की की लाश पड़ी हुई थी। वहाँ से पुलिस को फ़ोन किया जाता है और पुलिस जब मौके पर आती है, वहाँ पर डॉग को भी लाया जाता है कातिल का पता लगाने के लिए। जब डॉग वहाँ से पुलिस जब लाता है, डॉग को जब छोड़ा जाता है तो डॉग उसी के घर पर पहुँचती है जहाँ पर वो लड़की रह रही थी या अपने घर में रह रही थी। ये देखकर पुलिस वालों के कान खड़े होते हैं और इसके बाद जो होता है, इस कत्ल का राज खुलता है और वो बड़ा ही दिल दहला देने वाला है। नमस्कार, मैं खुर्शीद आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं रियल क्राइम हिस्ट्री। आज की जो रियल क्राइम हिस्ट्री है वो 2016 की घटना है। ये घटना उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है, जहाँ पर दो परिवार रहा करता था। बल्कि एक का नाम था गोपाल राय और दूसरे का नाम था जय। जय की अभी अभी शादी हुई थी कुछ दिनों पहले ही, और जो उसका बड़ा भाई था गोपाल, इसकी शादी पहले हो चुकी थी। गोपाल अपने घर पे ही रहा करता था, खेतीबाड़ी का काम करता था। और जो अजय है, माफ़ कीजिएगा जय जो है वो उसकी फ़ौजी में नौकरी थी, तो वो नौकरी करने के लिए जाता था और साल में छुट्टियां मिलती थी तो वो घर आता था। फिर अपने परिवार के साथ समय बिताकर वो वापस लौट जाता और अपनी भतीजी को बोल कर जाता कि तुम अपने चाची का ध्यान रखना। तो वो जो 14 साल की लड़की थी जिसका नाम दिव्या था, और जो उसकी चाची थी वो दिखने में बहुत हॉट थी, बहुत ही खूबसूरत थी, तो उसका चाल चलन भी कुछ अलग ही था। तो जो जय है, जो जिस लड़के को बोल कर गया था कि तुम अपनी भाभी को ध्यान रखना, जो भी ज़रूरतें हो तो वो पूरी करना, तो वो समय समय पर आता और भाभी की जो भी ज़रूरतें होता, जो भी उसे मंगवाना होता सामान वगैरह, वो उसको देती और वो ला कर देता। अब धीरे धीरे वो जो बगल का पड़ोसी था, जो लड़का था जिसको बोला गया था कि तुम सामान ला कर देना, वो धीरे धीरे उस महिला के करीब आ जाती है जिसकी अभी अभी शादी हुई थी जय से। और धीरे धीरे जब करीब आती है तो उसके बाद बात विचार होता है। कई कई घंटों ये लोग बातचीत करते हैं, और बातचीत करते करते ये जो बातचीत है वो प्यार में बदल जाती है। और प्यार में ही नहीं बल्कि संबंध बनाने तक की भी बात आ जाती है, और संबंध भी ये लोग बनाने लगते हैं। एक दिन ऐसा आया कि ये जो प्रेमलता, उस महिला का नाम था प्रेमलता, और वो जो उसका देवर था, वो दोनों सवेरे सवेरे वो आ जाते हैं घर में, और करीब 9-10 बजे के आसपास वो आते हैं और संबंध बना रहे होते हैं। जिसके बाद वो जो लड़की थी, जो उसकी भतीजी थी दिव्या, वो उसी मौके पर पहुंच जाती है, क्योंकि सोने का टाइम हो चला था। और वो सोने के लिए जैसे ही आती है, इन दोनों को उस कमरे में देखकर वो दंग रह जाती है। दोनों नग्न अवस्था में, दोनों एक दूसरे में लिप्त थे और अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे थे। जिसके बाद वो जो लड़का है वो वहाँ से उठ कर जो है वो आता है और कहता है किसी को मत बताना, और ये कहते हुए वो चला जाता है। फिर वो जो प्रेमलता है वो कहती है कि अपने दिव्या से, अपनी भतीजी से कहती है कि ये बात अपने चाचा को मत बताना, नहीं तो फिर हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो जो दिव्या है वो मान जाती है और कहती है ठीक है, नहीं बताऊंगी। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं, जिसके बाद वो उस लड़के से लगातार उसकी मुलाकात होती रही और उसके साथ वो संबंध बनाता रहा। लेकिन जो प्रेमलता है, यानी उसकी चाची है, उसको शक था कि कहीं ना कहीं ये जो दिव्या है, हमारी भतीजी जो है, वो अपने चाचा के आने पर हो सकता है कि ये उनको बता दे और ये हमारा सारा भंडा जो है वो फूट जाए। ये सोच में पड़ी हुई थी, और यही सोचकर उसने वो जो अपना देवर था जिसके साथ वो संबंध बनाया करती थी, जिससे प्यार करती थी, वो दोनों मिलकर प्लानिंग रचते हैं। और प्लानिंग में सिर्फ ये दो लोग नहीं, बल्कि जो लड़का है वो एक और अपने दोस्त को भी शामिल करता है। और प्लानिंग ये थी कि सुबह सुबह हम वर्किंग के लिए जाएंगे और तुम रास्ते में उसे किडनैप कर लेना और लेकर किसी सुनसान जगह पर जाना, उसके साथ रेप करना और तमाम चीज़ें करना, उसके बाद उसकी हत्या कर देना।
तो ऐसा ही होता है, ये लोग तीनों मिलकर प्लानिंग करते हैं और जब एक सुबह ऐसी आती है जब वो सुबह से वो दिव्या को जगाती है और उसे वर्किंग पर ले जाने के लिए वो उस दिन सवेरे निकल जाती है। करीब 4 बजे सुबह वो निकल जाती है। इधर से तो जा रही थी लेकिन उधर से वापस नहीं आती, क्योंकि इधर से जाते वक्त ही जो वो लड़का था और उसका दोस्त था, दोनों मिलकर उस लड़की को एक सुनसान जगह पर खेतों में ले जाते हैं, उसके साथ हैवानियत करते हैं, उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, उसकी जो है वो इज्जत लूटी जाती है, जिसके बाद उस लड़की को वहीं पर कत्ल कर दिया जाता है, क्योंकि चाकू वगैरह इन लोगों ने पहले से इंतज़ाम कर रखा था। कत्ल कर कर ये लोग फिर वापस अपने घर आ जाते हैं, जिसके बाद ये घर वालों को पता लगता है और घर वाले जैसे ही पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस वहाँ पर आती है, जांच में जुटती है। तो वो जो डॉगी था वो बार बार इसीलिए उसके घर पर आ रहा था क्योंकि वो जो कातिल है वो वहाँ से कत्ल करके अपने घर पर आया था और वो घर उसी का था। इसलिए पुलिस को इस राज को सुलझाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता और तीनों से बल्कि सख्ती से पूछताछ करती है और सख्ती से पूछताछ करने के बाद ये लोग सारा राज उगल देते हैं और ये राज उगलने के बाद केस जो है वो आईने की तरह साफ हो जाता है, जिसके बाद इन तीनों को जेल में ठूस दिया जाता है। अब वो तीनों जो है वो जेल में बंद है। तो दोस्तों ये थी एक दर्दनाक घटना जो मैंने आपको बताया, ये 2016 की ये घटना थी और इस कहानी से ये साबित होता है, ये कहा जा सकता है कि किसी पर भी यकीन करना आजकल के दौर में वो ख़तरे से खाली नहीं है। यकीन करें भी तो आखिर किस पर करें, किससे कहें, ये सबसे बड़ा सवाल है। बाकी दोस्तों इस वीडियो के बारे में जो भी राय हो आपकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की बेइज्जती करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी का मान जो है वो नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि सभी को जागरूक करना है ताकि आप किसी पर यकीन करें तो इस कदर न करें कि आप बिल्कुल सतर्कता ही भूल जाएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।